वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ आयुर्वेदा। आयुर्वेदा के इस सुंदर विश्व में आप सबका हार्दिक स्वागत। आज हम अपने बीए में सेकंड ईयर के द्रव्य गुण इस सब्जेक्ट का एक आईएमपी द्रव्य देखने वाले हैं जिसका नाम है कपिकच्चू। आज के इस लेक्चर में हम कपिकच्चू के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। सबसे पहले इसे कपिकच्चू ही क्यों कहा जाता है ये हम देखेंगे। कपि यानी बंदर और कच्चू यानी क्या, कंडू यानी खुजली और इचिंग। जो जो द्रव्य बंदरों को भी क्या करता है, बंदरों में भी कंडू उत्पन्न करता है, बंदरों में भी क्या करता है, कंडू उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं, कपिकच्चू कहते हैं। ये जो आप इस चित्र में जो ये देख रहे हैं ये क्या है, कपिकच्चू। क्या है, कपिकच्चू। कपिकच्चू को हिंदी में कोंच भी कहा जाता है, कोच। मराठी में खाज खुजली, खाज खुजली। इंग्लिश में काऊ हेज, इंग्लिश में क्या, काऊ हेज। और काऊ ईच, काऊ ईच भी कहा जाता है। इसका लैटिन नाम है म्यूकुना प्यूरिटा, प्यूरिटा। इसकी फैमिली है फैबेसी, इसकी फैमिली क्या है, फैबेसी। इसे हिंदी में कोच, मराठी में काज खुजली, इंग्लिश में काउहेज, लैटिन में म्यूकुना प्यूरिटा और फैमिली क्या है, फैबेसी। चलिए अब हम देखते हैं इसे के पर्याय नाम। कपिकच्चू मरकटी। मरकटी क्यों कहा जाता है, जिस प्रकार बंदरों के शरीर पर रोम होते हैं, क्या, बंदरों के शरीर पर रोम होते हैं, उसी प्रकार इसके शरीर पर क्या होते हैं, रोम होते हैं। क्या होते हैं, रोम होते हैं, यानी बालों की तरह एक रचना दिखती है। इस कारण इसे मरकटी भी कहा जाता है। कंडूरा और कच्चूरा ये कंडू उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है, कंडू निर्माण करती है, उत्पन्न करती है। इस कारण इसे कंडूरा और कच्चूरा भी कहा जाता है। आत्मगुप्ता और गुप्तफल क्यों, क्योंकि ये स्वयं सुरक्षित है। क्या है, स्वयं सुरक्षित है, स्वयं सुरक्षित। ये क्या करती है, कंडू उत्पन्न करती है। क्या करती है, कंडू उत्पन्न करती है। तो जाहिर सी बात है इसे कोई भी एनिमल छुएगा क्या, नहीं, एनिमल छू सकता है नहीं। सो ये क्या है, आत्मगुप्ता और गुप्तफल है, स्वयं सुरक्षित है। ये जो आत्मगुप्ता पर्याय है ये इसका बहुत ही आईएमपी पर्याय है। ये बहुत एग्ज़ाम में पूछा गया है। जो पीजी की एग्ज़ाम रहती है, जो एमसीक्यू की एग्ज़ाम रहती है, उसमें इस हर बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आत्मगुप्ता एक किसका पर्याय नाम है। तो आत्मगुप्ता कपिकच्चू का पर्याय नाम है। इसका और एक पर्याय नाम, इसे शुकशिम्बी भी कहा जाता है। कपिकच्चू, मरकटी, कंडूरा, कच्चूरा, आत्मगुप्ता, गुप्तफल और शुकशिम्बी ये कपिकच्चू के पर्याय नाम है। अब हम कपिकच्चू का यानी आत्मगुप्ता का क्या देखेंगे, रस पंचक देखेंगे। सबसे पहले रस, इसमें दो ही रस होते हैं, एक मधुर और दूसरा तिक्त, मधुर और तिक्त। इसके गुण देखेंगे, गुण कौन से हैं, गुरु और स्निग्ध। गुण दो होते हैं, गुरु और स्निग्ध। इसका विपाक क्या है, मधुर है, विपाक मधुर है। और इसका वीर्य जो है वो उष्ण वीर्य है। क्या है, उष्ण वीर्य। याद कैसे करने का, यम को, मधुर को क्या कहेंगे हम, यम, और तिक्त को ती, मधुर। हमें पता है ये जो कपिकच्चू है ये किसके समान दिखती है, बंदरों के समान दिखती है, बंदरों के समान दिखती है। और बंदर क्या करते हैं, हमारे घर में जो भी कुछ सामान है उसे क्या करते हैं, एम्प्टी करते हैं बंदर। एक मिनट, हमें कपिकच्चू का रस याद रखने के लिए एक सेंटेंस याद रखना होगा। हमें पता है कि हमारी जो कपिकच्चू है वो किसके समान दिखती है, बंदरों के समान दिखती है। और बंदर क्या करते हैं, हमारा घर एम्प्टी करते हैं, यानी खाली करते हैं। यम से क्या है, मधुर, और टी से क्या है, तिक्त, मधुर और तिक्त। बंदर क्या है, बंदर बहुत ही कटु स्वभाव के होते हैं, बहुत ही कटु स्वभाव के होते हैं। यानी बंदरों को क्या,
गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, इस कारण इसका वीर्य उष्ण और इसका विपाक क्या है, मधुर। लेकिन अगर हम बंदरों से प्यार से पेश आए तो वो हमें भी प्यार से ही पेश आते हैं, इस कारण इसका विपाक क्या है, मधुर, और वीर्य क्या है इसका, उष्ण, और रस क्या है, मधुर और तिक्त। अब हम इसके कर्म देखते हैं। सबसे पहले दोष, इसके दोषज्ञता क्या है, ये वात शामक है। क्या है, वात शामक है। वात शामक है। इसके कर्म ये वृक्ष है। उसके अलावा ये क्या करता है, ब्रहण करता है, बल्य है, वाजीकरण है, वाजीकरणार्थ इसका प्रयोग किया जाता है, और रक्त दोष नाशक है। रक्त दोष नाशक है। याद कैसे करने का, हमें पता है ये जो कपी कच्चू है ये किसके समान दिखती है, बंदरों के समान दिखती है। जब जब हमें कपी कच्चू दिया जाएगा तब तब हमारी आंखों के सामने बंदर आना चाहिए। बंदर क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह हमेशा उनकी उछल कूद चली रहती है। इस कारण क्या उनका क्या बढ़ता है, वात बढ़ता है, वात बढ़ता है। इसलिए वो क्या करते हैं, इस कपी कच्चू का सेवन करते हैं। क्यों, क्योंकि ये वात शामक है। वो ये उनको क्या करता है, ब्रहण करता है, उनको बल देता है। वो वाजीकरण के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, और रक्त दोषनाशक है। ये हमने सिर्फ याद रखने के लिए। अब देखते हैं इसकी रोगज्ञता, कौन कौन से व्याधि में इसका प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले वात व्याधि, वात व्याधि में इसका प्रयोग किया जाता है। क्लेब्य यानी इनफर्टिलिटी में इसका प्रयोग किया जाता है। क्षय आर्तरो, आर्तव, जिसके क्या, आर्तव क्या क्या हो गया है, क्षय हो गया है, इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। इसका कर्म हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले क्या, ये वात व्याधि में इसका प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि इसका वीर्य क्या है, उष्ण है। ये उष्ण वीर्य होने के कारण क्या है, वात शामक है। वात दोष को क्या कम करती है, कम करती है, वात को कम करती है। और हमारे शरीर में जो वात नाड़ी होती है उनको क्या देती है, बल देती है। वात नाड़ियों को क्या देती है, बल देती है। इस कारण पक्षाघात, इस कारण पक्षाघात, आर्दित, पक्षाघात, आर्दित, दौर्बल्यता, ये जो वात व्याधि है इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग वाजीकरणार्थ किया जाता है। शुक्रल है, और वृक्ष में भी इसका प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि हमें पता है कपी कच्चू का रस क्या है, मधुर तिक्त। रस क्या है, मधुर तिक्त। इसका वीर्य क्या अंश है, उष्ण, और विपाक क्या है, मधुर। इस रस और मधुर विपाक के कारण ये क्या करती है, शुक्र धातु की वृद्धि करती है। शुक्र धातु की वृद्धि करती है, और इस उष्ण वीर्य के कारण शुक्र का प्रवर्तन भी करती है। शुक्र का क्या करती है, प्रवर्तन करती है। इस कारण शुक्र की वृद्धि भी होती है और शुक्र का प्रवर्तन भी होता है। इस कारण ये शुक्रल द्रव्य है। क्या है, शुक्रल द्रव्य, यानी शुक्र को बढ़ाने वाला द्रव्य है। अगर किसी व्यक्ति में शुक्र का क्षय हो गया है, क्या हो गया है, शुक्र धातु का क्षय हो गया है, तो उसके लिए कपी कच्चू के बीज का चूर्ण, बीज चूर्ण, शर्करा और दुग्ध, ये सब मिलाने से इसका सेवन करना चाहिए। इस कारण उसकी क्या होगी, शुक्र वृद्धि होगी, शुक्र वृद्धि होगी, और उसकी दुर्बलता कम हो जाएगी। कपी कच्चू कृमिघ्न भी है। क्यों कृमिघ्न है, हमें पता है। इसका रस कौन सा है, तिक्त रस भी है इसमें, तिक्त रस। और वीर्य क्या है इसका, उष्ण वीर्य है, उष्ण वीर्य। इस कारण ये क्या है, कृमिघ्न है। क्या है, कृमिघ्न है। कपी कच्चू स्तन्य जनन भी है। स्तन्य यानी जो स्तन्य को वर्धन करती है, स्तन्य को बढ़ाती है या उसका वर्धन करती है। क्यों है, हमें पता है। इसका रस क्या है, मधुर रस है,
और इसका विपाक क्या है, मधुर है। मधुर रस और मधुर विपाक के कारण रस धातु की वृद्धि हो जाती है। रस धातु की क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, यानी रस धातु बढ़ने लगता है। इस कारण जब जब रस धातु बढ़ता है तब तब क्या होती है, स्तन्य की भी निर्माण होती है। सो ये क्या है, स्तन्य जननी। अगर किसी स्त्री में स्तन्य का क्षय हो गया है, अगर किसी स्त्री में स्तन्य का क्या हो गया है, क्षय हो गया है, तो स्तन्य वृद्धि के लिए इसके बीज चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। बीज चूर्ण और दूध का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। कपिकच्चू का प्रयोजन अंग क्या है, ये हम देखते हैं। कपिकच्चू का प्रयोजन अंग है बीज, उसके बीज और मूल, ये क्या है, इसका प्रयोजन अंग है। उसके बाद देखते हैं इसकी मात्रा। कपिकच्चू की मात्रा कितनी लेनी चाहिए, तो कपिकच्चू की मात्रा 3 से 6 ग्राम तक लेनी चाहिए, 3 से 6 ग्राम तक लेनी चाहिए। लास्ट पॉइंट, अब इसके कल्प, कपिकच्चू के कल्प कौन कौन से हैं, ये हम देखेंगे। कपिकच्चू का सबसे फेमस कल्प है वानरी गुटी, वानरी गुटिका, वानरी गुटिका। इसके अलावा कपिकच्चू पाक, कपिकच्चू पाक और शतवर्यादि चूर्ण, शतवर्यादि चूर्ण। इसके अलावा मूसली पाक, मूसली पाक। याद रखने के लिए सिंपल सी, हमारी कपिकच्चू क्या है, बंदरों की तरह दिखती है। बंदरों का दूसरा नाम क्या है, वानर। बंदरों का दूसरा नाम क्या है, वानर। सो वानरी गुटिका, कपिकच्चू पाक, शतवर्यादि चूर्ण। हमारी कपिकच्चू क्या है, शुक्रल है। उसी प्रकार शतवर्या भी क्या है, शुक्रल है। मूसली पाक, मूसली, मूसली भी क्या है, शुक्रल है, जो क्या करती है, शुक्र को बढ़ाती है। अब हम इसके गण के बारे में देखेंगे। चरक ने इसका समावेश बल्यगण और मधुर स्कंद में किया है। बल्यगण और मधुर स्कंद, क्यों, क्योंकि ये क्या करती है, बल देती है और मधुर। हमें पता है इसका रस क्या है, मधुर और तिक्त रस है। पहले कौन सा रस आया है, मधुर, सो मधुर स्कंद। ये क्या है, बल्य है, बल्य है। क्यों बल्य है, क्योंकि इसका क्या है, रस क्या है, इसमें मधुर तिक्त रस है। उसके अलावा इसका विपाक क्या है, मधुर विपाक है, इस कारण ये बल्य है। उसी प्रकार मधुर स्कंद, क्यों, क्योंकि इसका विपाक क्या है, मधुर है, इस कारण इसका समावेश मधुर स्कंद में किया है। और सुश्रुत जी क्या कहते हैं, ये हम देखेंगे। सुश्रुत जी ने इसका समावेश वात शमन गण में किया है, वात शमन गण में किया है। हमें पता है हमारी जो कपिकच्चू है वो क्या करती है, वात का शमन करती है, वात का शमन करती है। क्यों करती है, क्योंकि इसका वीर्य क्या है, उष्ण वीर्य है, उष्ण वीर्य, उष्ण वीर्य से वात का शमन करती है। इस कारण सुश्रुत ने इसका समावेश वात शमन गण में किया है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।